प्रणाम। सर्वांगासन, इसका अर्थ है पूरे शरीर के अंगों की मालिश होना या उनका योग करना। इसी का शाब्दिक अर्थ है सर्वांगासन। सबसे पहले सावधानी पे ध्यान दें। सर्वाइकल, साइटिका और स्पॉन्डिलाइटिस स्लिप डिस्क वाले और जिनके पेट में बड़े रोग हों वो इसे बिल्कुल ना करें। दूसरा, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी रोग वाले इसे साधक गुरु के निर्देशन में ही करें। आइए जानते हैं इसके अनगिनत लाभ। ये हमारे पूरे शरीर को कायाकल्प कर देता है। थायराइड ग्रंथि, मेरुदंड, हृदय और पैरों के रोग सारे समाप्त हो जाते हैं। जिसकी बुद्धि भ्रमित रहती हो या संशय रहता हो उसके लिए ये लाभकारी है। महिलाओं के मासिक चक्र की संबंधित सारी बीमारियां खत्म करता है। गैस, बालों का झड़ना, चेहरे की चमक, ये सब चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लगती है। इससे नेत्र ज्योति, निम्न रक्तचाप, पाचन संस्थान, रक्त विकार आदि, प्रमेह सभी रोगों में लाभदायक है। नियमित रूप से करने पर इससे शीर्षासन के भी लाभ मिलने लगते हैं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। शरीर को बिल्कुल सीधा लंबवत रखें। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, बड़े ध्यान से देखें और ध्यान से ही करना है। सबसे पहला होता है हमारे दायां पैर सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं। सीधा करके इसे पंजों को नीचे और ऊपर करने से पूरे मांसपेशियों का अभ्यास होता है। सांस छोड़ते हुए वापस अपना दायां पैर नीचे रखेंगे। फिर सांस लेते हुए अपना बायां पैर ऊपर उठाएंगे। 90 डिग्री पे रखते हुए पंजे का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे ले आएंगे। इसके बाद गहरी सांस लेकर दोनों पैरों को एक साथ उठाकर कमर तक लाकर 90 डिग्री पे रखेंगे। यहाँ भी आप पंजों का अभ्यास करते हुए अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे। इसके बाद की क्रिया होती है कि आप जब सर्वांगासन में हैं तो इससे ऊपर उठकर कमर को ऊंचा उठाते हुए दोनों हाथों का सहारा लगाते हुए पूरे शरीर को सर्वांग आसन में लाएंगे। ये पूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में आप जितनी देर रह सकते हैं रुकें। सांस प्रश्वास लगातार लेते रहें। धीरे धीरे और ध्यान से करना है। सावधानी पूर्वक किया हुआ कोई भी कार्य कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी वापस पूर्व अवस्था में आ जाएं। इस क्रिया को करने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, परंतु अगर आप ध्यान से और सहनशीलता से करेंगे तो आपको लाभ की अधिकता ज़्यादा मिलेगी। सर्वांगासन करने के बाद कुछ देर के लिए शवासन में स्थिर हो जाएं। सर्वांग आसन में अभ्यस्त होने के पश्चात आप हलासन करने में सक्षम हो सकते हैं। ये हलासन भी ठीक सर्वांगासन के प्रकार ही करना होता है। पहले सर्वांगासन की अवस्था में आ जाएं। दोनों हाथों का सहारा पीठ पर देकर टांगों को लंबवत करना है आकाश की ओर। इस अवस्था में आने के बाद हमें सबसे पहले अर्ध हलासन करना है। अपना दायां पैर जमीन से छुआना है सिर के पीछे की ओर ले जाकर। इसे अर्ध हलासन कहा जाता है। कुछ देर विश्राम करके दायां पैर ऊपर लाएं। अगली बार बाएं पैर को नीचे ले जाना है। इस क्रिया को करने से आपके शरीर में स्फूर्ति और ताजगी बढ़ती है। बाकी सारे लाभ सर्वांगासन वाले ही हैं। इसी वजह से हमने दोनों योगों को एक ही वीडियो में शामिल किया है। ये आसन यौवन प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डी और कमर को बुढ़ापे तक झुकने नहीं देता है। हृदय और पीठ को बल देता है। रक्त का पूर्ण संचार कर रक्त को शुद्ध करता है और जठराग्नि को उद्दीप्त करता है। ये भूख को भी बढ़ाता है। यौवन शक्ति कायम रखते हुए यौवन विकार का नाश करता है। चेहरे पर निखार बढ़ाता है। ये आसन सूक्ष्म तंत्रिकाओं को सशक्त बनाता है। इस आसन से आलस्य दूर होता है और शरीर में कार्य क्षमता बढ़ती है। शरीर का पृष्ठ भाग पीड़ा को शांत करता है। मन सदैव प्रसन्न रहता है। गले के सारे रोग दूर होते हैं। गर्भाशय को मजबूती मिलती है। ये कब्जनाशक भी है और थायराइड में भी लाभ देता है।
किडनी भी ठीक करता है, मोटापे को दूर करके छोटी आंत व बड़ी आंत को क्रियाशील बनाता है। कड़क रीढ़ की हड्डी वाले इसे ना करें और इस हलासन का पूर्ण आसन में आकर ये छोटी छोटी क्रियाएं जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये आपको और फुर्तीला बनाने में सक्षम हैं। देखिए, जो भी चीज़ आपको योग करनी है, अगर आप ध्यान से मन लगाकर करेंगे तो आपको लाभ पूर्णतया मिलेगा। ईश्वर में विश्वास रखते हुए अगर सही ढंग से रोज़ाना नियमित रूप से अगर आप कोई भी योग करते हैं तो आपको फल अंत समय तक मिलेगा। हलासन की पूर्ण अवस्था के बाद पुनः सर्वांगासन और सर्वांगासन से लंबवत अपने शरीर को वापस जमीन तक लाकर ढीला छोड़ दीजिए। इसके बाद भी आपको, जैसे सर्वांगासन के बाद आपने विश्राम किया है, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के शवासन की स्थिति में आकर कुछ देर के लिए ध्यान करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपके शरीर को सबल, सुदृढ़ और सुंदर बनाए रखे। अब मन की बात। देखिए, जिस प्रकार मुझे भूख लग रही है और मैं रोटी रोटी चिल्लाता रहूं तो मेरा पेट भर नहीं जाएगा, ठीक उसी प्रकार मैं योग 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 की बातें करता रहूं, चिल्लाता रहूं तो मेरा शरीर सिर्फ बोलने से ठीक नहीं होगा। मुझे उस योग को आत्मसात करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, मन लगाकर करना पड़ेगा, तभी योग मेरी मदद करेगा, तभी वो मुझे हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखने में मेरी मदद करेगा। ठीक यही क्रिया हमारे मन की है। हम लोग सोचते तो बहुत हैं मगर करते नहीं हैं। दूसरों को कहना आसान होता है पर खुद के ऊपर व्यतीत नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद आपको ये है कि दोस्तों, जो भी करना है अपने मन से अपने लिए करें। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।